एक आदमी जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा घास पर फेंक देता है। अगले ही पल घास खुद ही एक तरफ हट जाती है। हैरान आदमी एक कुदाल उठाकर जमीन खोदकर देखता है तो पता चलता है कि यह असली मिट्टी नहीं बल्कि रबर जैसी किसी चीज से बनी हुई। वह ऊपर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि आसमान में जितने भी बादल थे वे सब एक ही आकार के थे। वह जल्दी से घर की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही देखता है कि हर जगह बस एक ही डिजाइन के घर सीधी लाइन में बने हुए हैं। न कोई इंसान है और न कोई बाहर निकलने का रास्ता। डर के मारे वह और उसकी पत्नी गाड़ी निकालते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी उस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाते। थके हुए दोनों घर लौट आते हैं और भूख लगने पर वहां रखा खाना खाते हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना अजीब था जैसे कोई सफेद कागज चबा रहा हो। अगले दिन वे पैदल जाने के बारे में सोचते हैं और दोनों सुबह से चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है और कॉलोनी अब भी खत्म नहीं होती। तभी अचानक उन्हें एक घर में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। दोनों खुशी से उस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मेज पर रखी शैंपेन और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल वही थी जो उन्होंने पिछली रात छोड़ी थी। मतलब वे फिर उसी घर में लौट आए थे। बाहर निकलते ही उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर खाना और रोजमर्रा का सामान रखा हुआ था। गुस्से में आदमी पूरे घर को आग लगा देता है, लेकिन अगली सुबह जब औरत की आंख खुलती है तो वह सामने एक नया बॉक्स पड़ा हुआ देखती है। जब बॉक्स खोला जाता है तो उसके अंदर एक बच्चा था और बॉक्स पर लिखा था, इस बच्चे को बड़ा करो और तुम्हें आजादी मिल जाएगी। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले उनकी नजर उस घर पर पड़ती है और वे देखते हैं कि वह घर फिर से पहले जैसा बन चुका था। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वे उस बच्चे को पालना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वह बच्चा असामान्य गति से बड़ा होने लगता है और सबसे अजीब बात यह थी कि वह उनकी हर बात और हर भावना की नकल करता था। जब उसे भूख लगती तो वह इतनी जोर से चिल्लाता कि दोनों पागल हो जाते, और तब तक नहीं रुकता जब तक उसे खाना न दे दिया जाए। दिन बीतने लगते हैं और वही दोहराती हुई जिंदगी दोनों को अंदर से तोड़ने लगती है। एक दिन आदमी फिर सिगरेट का टुकड़ा घास पर फेंकता है और इस बार भी घास उससे बचकर हट जाती है। तब उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह सोचता है कि अगर मिट्टी नकली है तो शायद नीचे कोई रास्ता हो। इसीलिए वह गाड़ी से फावड़ा लेकर आता है और एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक वह खोदता रहता है। एक दिन उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता उसके ठीक नीचे है, और फिर वह पागलों की तरह खोदने लगता है। उधर औरत बच्चे की देखभाल करती रहती है। बच्चा जवान हो जाता है और आदमी अब भी गड्ढा खोद रहा होता है। फिर एक दिन उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। वह मिट्टी हटाता है और अंदर एक पुरानी लाश देखता है। तब उसे सच्चाई समझ आती है कि वह पहला इंसान नहीं था जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और शायद कोई भी कभी बच नहीं पाया था। अब उसे समझ आ चुका था कि उनका अंजाम शायद पहले ही लिखा जा चुका है। निराश होकर वह सड़क के किनारे लेट जाता है। जब औरत उसे देखती है तब तक वह मौत के करीब पहुंच चुका था। वह उसे घर के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर वही जवान हो चुका लड़का आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। औरत पूरी रात उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह वह लड़के से उसकी जान बचाने की भीख मांगती है, लेकिन वह ठंडे लहजे में मना कर देता है। पूरा दिन तड़पने के बाद आखिरकार उस आदमी की मौत हो जाती है। रात को लड़का एक बॉक्स लेकर आता है। औरत को लगता है कि उसमें खाना होगा, लेकिन अंदर एक बॉडी बैग था। लड़का उसकी लाश को उसी गड्ढे में फेंक देता है जो उसने खुद सालों तक खोदा था।